हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग मैथ यानी गणित के वैसे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। आज की ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए मैथ के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है। मैथ का एग्ज़ाम पूरे 100 नंबर का होता है, तो फुल मार्क्स 100 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है साइन 45 डिग्री प्लस है कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होगा। साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और प्लस है तो प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी होता है 1/√2। तो यहाँ पर √2 का एलसीएम लेंगे, √2 हो जाएगा और ऊपर में 1 + 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2/√2 हो जाएगा। तो 2/√2 नहीं दिया गया है तो इसको हम लोग हर का प्रमेयकरण करेंगे। तो ऊपर में भी √2 और नीचे में भी √2। तो यहाँ पर गुना करेंगे, √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और ऊपर में 2√2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, √2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद kx² प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 2 हो तो k का मान क्या होगा। यहाँ पर यह द्विघात बहुपद दिया गया है, इसका एक शून्यक 2 दिया गया है, तो k का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर x के जगह पर हम लोग 2 रख देंगे तो k का मान आ जाएगा। तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर k गुना x के जगह पर 2 रखना है और स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस है, उसके बाद यहाँ पर 3 गुना x के जगह पर 2 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर k बराबर में 0 करेंगे। तो यहाँ पर k में 4 से गुना करेंगे तो ये 4k हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 3 दूना 6 प्लस में यहाँ पर k बराबर में यहाँ पर 0। तो यहाँ पर देखिएगा ये 4k है और ये k है, तो 4 1 5k हो जाएगा, 5k प्लस में 6 बराबर में 0 हो जाएगा। तो k बराबर ये +6 है, इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा और बट्टा में ये 5 हो जाएगा। तो k का वैल्यू -6/5 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी होगा। k का वैल्यू पूछा गया था तो -6/5 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि tan 90 डिग्री माइनस x बराबर क्या होगा। x के जगह पर यहाँ पर थीटा के जगह पर x दिया गया है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉट थीटा। थीटा का जब पर x है तो x हो जाएगा, तो कॉट x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है या कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है, यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा तो 60 डिग्री दिया गया है, तो अल्फा के जगह पर 60 डिग्री और माइनस बीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया गया है, तो बीटा के जगह पर 30 डिग्री।
तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो 1/2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दिया गया है, तो tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू बताना है। तो थीटा का जगह पर 45 डिग्री रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा का जगह पर 45 डिग्री और प्लस में यहाँ पर cot थीटा का जगह पर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन है कि 2x - 3y + 1 = 0। ये पहला रैखिक समीकरण है और ये दूसरा रैखिक समीकरण है। कितने हल होंगे बताना है कि इसके कितने हल होंगे। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 के फार्मूला से चेक करेंगे। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 के फार्मूला से हम लोग चेक करेंगे कि कितना हल होता है। a1 के जगह पर यहाँ पर 2 दिया गया है, तो a1 के जगह पर 2, a2 के जगह पर यहाँ पर 3 है, बराबर b1 के जगह पर -3 है, b2 के जगह पर यहाँ पर y के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, बराबर c1 के जगह पर यहाँ पर 1 और c2 के जगह पर 2 है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर 2/3 है और यहाँ पर -3/1 है, यानी यहीं पर ये बराबर नहीं है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इसका कितना हल होगा। तो ये तो प्रतिच्छेदी होगा और प्रतिच्छेदी का एक हल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा और इसका एक हल होगा और ये संगत भी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, दो रैखिक समीकरणों के रेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या। यहाँ पर रेखा चित्र जो है वह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो हलों की संख्या बताना है। तो अभी हम बताए हैं कि अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो इसका हल सिर्फ एक होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, हलों की संख्या एक होगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं की हलों की संख्या एक होता है, समानांतर रेखाएं होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, और समपाती होता है तो अनेक हल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ पर भी 2 समीकरण दिया गया है रैखिक समीकरण। तो चेक कर लेते हैं, ये अवरोधी हैं, विरोधी हैं, आश्रित हैं। तो a1 के जगह पर 6 है, a2 के जगह पर यहाँ पर 2 है, बराबर b1 के जगह पर देखिएगा तो -3 है और b2 के जगह पर -1 है, c1 के जगह पर यहाँ पर 10 हैं और यहाँ पर c2 के जगह पर यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पर देखिएगा 6/2 है और यहाँ पर है 3/, ये तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर भी 3/1 हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर भी 3/1 है और बराबर में ये 10/9 है। तो यहाँ पर ये बराबर हैं लेकिन यहाँ पर ये बराबर नहीं है, यानी a1/a2 बराबर हैं b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये अवरोधी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तो ये विरोधी होता है, और a1/a2 बराबर होता है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 तो ये अवरोधी होता है। और अगर तीनों बराबर होता है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों बराबर होता है तो ये आश्रित होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये अवरोधी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन है कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। सेक 60 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है। तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है
कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री है माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे। माइनस कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 माइनस ये भी 1/4 हो जाएगा। ये प्लस माइनस है तो डायरेक्ट इसका आंसर 0 होगा, या फिर आप लोग 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। ऊपर में 1 - 1 यानी 0/4, 0/4 का मतलब 0। इसका आंसर 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी होगा 0। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में 15/1600 दिया गया है। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हर का गुणनखंड करेंगे। 1600 का यहाँ पर हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1600 का यहाँ पर हम लोग गुणनखंड करेंगे। 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 800। 2 से कटाएंगे तो ये 400 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200, और 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 50 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 5 से कटाएंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 2 और 5 है, देख सकते हो 2, 5 है। तो अगर हर का गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। यहाँ पर ये संख्या दिया गया है 8, 9, 7, 8, 3, 9, 5, 8 का बहुलक क्या होगा। बहुलक बताना है, तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक होता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या आया है, तो 8 यहाँ पर 3 बार आया है, तो इसका बहुलक 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक होता है, तो बहुलक 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यदि PE बराबर 0.05 तो PE बराबर क्या होगा। यहाँ पर PE डैश बराबर क्या होगा। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। 1 में से अगर हम लोग 0.05 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.95। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। यानी कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, यानी प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 0.7 है, 1 से कम है तो इसकी भी प्रायिकता होगी। 0 यहाँ पर देखिएगा 2.5 है, 2.5 है, यानी यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, इसलिए इसकी प्रायिकता नहीं होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 2.5 है, इसकी प्रायिकता नहीं होगी क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है। निश्चित घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 ही होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। यहाँ पर 14 हो गया, 15 देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11n सारवंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद पूछा गया है, तो nवां पद का फार्मूला क्या होता है। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nवां पद का फार्मूला होता है। बराबर में यहाँ पर 5वां पद 11 है तो यहाँ पर बराबर में 11 रख देंगे।
ए तो हमें निकालना है, यानी प्रथम पद निकालना है, तो ए रहने देते हैं, प्लस एन के जगह पर हम लोग 5 रखेंगे और -1। डी के जगह पर सारवंतर यहाँ पर देखिएगा 2 दिया गया है, तो 2 हो जाएगा, बराबर में 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए प्लस 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, बराबर में 11। तो यहाँ पर ए बराबर 11 और ये प्लस का 8 है, इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, यानी ए बराबर 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आएगा। ए का मान यानी प्रथम पद 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में वही होगा जिसका सारवंतर यानी डी का वैल्यू समान होगा, वहीं समांतर श्रेणी यानी एपी में होगा। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी में यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है x, 2x, 3x, 4x, क्योंकि यहाँ पर 2x में से x घटाएंगे तो x बचेगा, 3x में से 2x घटाएंगे x बचेगा, 4x में से 3x घटाएंगे तो x बचेगा, यानी इसका सारवंतर d का वैल्यू x आएगा। यहाँ पर देख सकते हो इसका सारवंतर सभी बराबर है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। अब यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये तो समांतर श्रेणी में है, यहाँ पर भी घटाएंगे तो 3 आएगा, इसका सारवंतर, ये भी समांतर श्रेणी में है। 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2, ये भी समांतर श्रेणी में है, तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इस समांतर श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, यहाँ पर समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा। प्रथम 20 पदों का योगफल पूछा गया है, तो योगफल का फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है योगफल का फार्मूला। तो n के जगह पर यहाँ पर 20 रखेंगे, बट्टा में 2 हो जाएगा, 2 गुना a के जगह पर 1 और प्लस n के जगह पर 20 - 1 इंटू डी, 4 में से a घटाएंगे तो 3 आएगा, तो d के जगह पर 3 रखेंगे, तो यहाँ पर 20/2 है यानी 10 हो जाएगा, और यहाँ पर गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर ये हो जाएगा 19 और यहाँ पर गुना में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर 19 में 3 से गुना करेंगे तो 19 दिया 57 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 10 गुना 57 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 59 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 590, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पर गुना करेंगे, यहाँ पर 59 गुना 10 करेंगे तो 590 आएगा, ये 0095095 590 आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि ओ में दिया गया है 0,0 मूल बिंदु हो तो हो तथा बिंदु P के निर्देशांक x, y हो तो दूरी OP, यानी यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है √x² + y²। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला होता है √x² + y²। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि y अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी क्या होगी। तो y से पूछा गया है, तो x का वैल्यू बता दीजिएगा, x का वैल्यू 12 है, तो 12 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पहला यहाँ पर ये x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y अक्ष के नियामक होता है, पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है,
बिंदु दिया गया है -6, -8 की कोटि है, कोटि पूछा गया है। तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। कोटि का मान -8 है, तो -8 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है -8 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो प्रथम में क्या होता है, यहाँ पर ग्राफ देखिएगा, ये सीधा होता है। एक बार और यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो प्रथम पद में क्या होता है, प्रथम पद में प्लस कोमा प्लस होता है, प्लस कोमा प्लस। द्वितीय में क्या होता है, माइनस कोमा प्लस होता है। और तृतीय में क्या होता है, माइनस कोमा माइनस होता है। और चतुर्थ में क्या होता है, तो प्लस कोमा माइनस होता है। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय में पूछा गया है, तो देख सकते हो द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तो माइनस प्लस ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। -3, माइनस प्लस है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है बिंदुओं 4, -4 और -4, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु के निर्देशांक या नियामक पूछा जाएगा। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है। यही फार्मूला होता है मध्य बिंदु का। x1 के जगह पर यहाँ पर 4 है, प्लस यहाँ पर x2 के जगह पर -4 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग माइनस लिखते हैं। तो 4 माइनस का यहाँ पर 4 हो जाएगा बट्टा में 2, y1 का जगह पर माइनस है और ये +4 है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा -4, y1 का जगह पर -4 है और यहाँ पर y2 के जगह पर 4 है, बट्टा में 2 हो जाएगा। ये तो 0/2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी माइनस प्लस है, तो यहाँ पर भी 0/2 हो जाएगा। यानी 0/2, 0/2, 0,0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2,4 हैं और बिंदु A के निर्देशांक 5,7 हैं। तो बिंदु B के निर्देशांक क्या होगा। B के निर्देशांक पूछा गया है। A के निर्देशांक यहाँ पर 5,7 है, यानी यहाँ पर x1 और यहाँ पर y1 का वैल्यू दिया गया है। तो फार्मूला होता है मध्य बिंदु का x1 + x2/2। तो यहाँ पर x1 के जगह पर 5 है, प्लस x2 के जगह पर नहीं दिया गया है, तो x2 रखेंगे और बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। बराबर में AB के मध्य बिंदु, तो यहाँ पर बराबर में ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर y1 के जगह पर 7 है और प्लस y2 नहीं दिया गया है, तो y2 बट्टा में 2 और बराबर में यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा गुना कर लेते हैं। यहाँ पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + x2 बराबर में 2 दूना 4 हो जाएगा। तो x2 बराबर में 4 और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस का 5। तो x2 बराबर हो जाएगा 4 में से 5 घटाएंगे तो -1। फिर यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा 7 + y2 बराबर में 4 दूना 8 हो जाएगा। तो y2 बराबर 8 - 7 हो जाएगा। y2 बराबर 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो x2 -1 और y2 1 है, यानी यहाँ पर -1,1 आएगा। -1 + 1 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। किसका मान 1 के बराबर है। तो डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, शायद यही 1 के बराबर होगा। sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है और गुना यहाँ पर हो जाएगा 1/√2
1/cos 45 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos 45 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं। और सेक 45 डिग्री का मान होता है यहाँ पर √2 होता है। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 इसका मतलब पूछा गया है किसका मान 1 के बराबर है, तो इसका मान 1 के बराबर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, cos स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। यहाँ पर है cos स्क्वायर ए और यहाँ पर गुना 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट cos स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, या फिर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए गुना सेक स्क्वायर ए को 1/में हम लोग cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा। तो tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए पूछा गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर पूछा गया है cos 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है। 1/2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो इस क्लास में हम लोग 28 क्वेश्चन रहने देते हैं, आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा। और इस क्वेश्चन में से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाएगा, यानी 2 अंक में भी पूछा जाएगा। तो इसको रिवीजन कीजिएगा। इसी प्रकार से 2026 बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा 100%, तो इसको रिवीजन कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।